हमारी इस खबर के केंद्र में सुपर पावर अमेरिका है। आपको याद होगा, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चला रखा था, उस वक्त ट्रंप ने दुनिया का ठेकेदार बनकर कहा था, मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया है। लेकिन दुनिया जहान में सीज फायर रोकने की रट लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की फायर पर सीज फायर नहीं करा पा रहे। अमेरिका के लॉस एंजलिस में पिछले 5 दिन से हिंसा की आग भड़की हुई है। 18 प्रांतों में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिन्हें संभालना ट्रंप प्रशासन के लिए मुश्किल हो गया है। हालात पर काबू पाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स तक की तैनाती कर दी है। इसके बावजूद हालात आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहे हैं। अमेरिका में बनी इस विस्फोटक स्थिति के लिए खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही जिम्मेदार है। कैसे, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको जलते सुपर पावर मुल्क के हालात पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये है जलता अमेरिका। वही अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर का तमगा देता है, जिसके राष्ट्रपति बात बात पर कहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन अमेरिका में क्या किया, आप खुद ही देख लीजिए। लॉस एंजलिस में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर तांडव कर रहे हैं। जगह जगह आगजनी हो रही है। गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है। हिंसा के बाद ट्रंप को नेशनल गार्ड की याद आई है। आमतौर पर अमेरिका के किसी भी राज्य में नेशनल गार्ड की तैनाती गवर्नर के अनुरोध के बाद होती है, लेकिन स्थिति को बिगड़ता देख ट्रंप ने ही खुद ही फैसला कर लिया कि 4000 नेशनल गार्ड और 700 मरीन सैनिकों को उतारा जाए। No, it can only go right by having the military de-escalates. I mean, that was the only way. There's something wrong with these people. I just want to see peace. If there's peace, we get out. If there's even a chance of no peace, we stay there until. अमेरिका में हिंसा की आग की तपिश ट्रंप अच्छे से महसूस कर रहे हैं और उनकी इसी टेंशन को विपक्ष भी बढ़ा रहा है। Donald Trump wants conflict and violence. House Democrats stand on the side of peaceful protests and condemn the violence that Donald Trump is rooting for. We will continue to fight for a stronger economy and lower costs. सुपर पावर मुल्क में लगी इस आग के पीछे भी राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी नीतियां ही जिम्मेदार हैं। दरअसल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता संभालने के बाद से अवैध इमिग्रेंट्स को देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया तेज हुई है। 6 मई को इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट अधिकारियों ने लॉस एंजलिस से अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अमेरिका के अलग अलग राज्यों में लोग सड़कों पर उतर आए और जगह जगह आगजनी होने लगी। They're attacking our communities. They're attacking hardworking people that are here to make a better life for themselves and their families. People have the right to protest. It's in the Constitution, and now we're being pushed into places and being shot at, and it's unacceptable. हिंसा की आग तब और भड़की जब राष्ट्रपति ट्रंप ने सेना को उतारने का आदेश दिया, जिसे कैलिफोर्निया के गवर्नर ने भी भड़काऊ करार दिया। Donald Trump, without consulting California law enforcement leaders, commandeered 2,000 of our state's National Guard members to deploy on our streets, illegally and for no reason. This brazen abuse of power by a sitting president inflamed a combustible situation. यानी अब अमेरिका में ट्रंप सरकार और राज्य आमने सामने है। ट्रंप और उनकी नीतियों के खिलाफ विपक्ष से लेकर जनता तक ने मोर्चा खोल दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। अमेरिका की सड़कों पर उतरी हजारों लोगों की भीड़ जगह जगह तोड़फोड़ कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने एप्पल, टी मोबाइल,
एडिडास जैसी बड़ी कंपनियों के शोरूम में तोड़फोड़ कर सामान लूट लिया। लॉस एंजलिस में एप्पल के शोरूम में भीड़ के निशाने पर नजर आया, जहां से प्रदर्शनकारी महंगे फोन उठाकर भाग गए। कुछ को पुलिस ने पकड़ लिया। इसके अलावा भीड़ ने गैस स्टेशन, फार्मेसी और ज्वेलरी शोरूम को भी लूटा है। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को सबसे सुरक्षित देश बताते हैं। आपको याद होगा, ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के समय वादा किया था कि वो अवैध अप्रवासियों को अमेरिका से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इसी को लेकर अमेरिका की एजेंसियां एक्शन मोड में हैं, लेकिन अवैध अप्रवासियों की गिरफ्तारी से स्थिति तनावपूर्ण बन गई है। एक या दो नहीं, कुल 18 प्रांत हैं जहां आग लगी हुई है। इनमें कैलिफोर्निया, कोलोराडो, जॉर्जिया, इलिनॉय, केंटकी, मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया, टेक्सास, वॉशिंगटन, ये तमाम ऐसी जगहें हैं। ये मैंने अमेरिका के कुछ बड़े प्रांतों के नाम आपको बताए हैं जहां भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल है। हिंसा वाले प्रांतों की लिस्ट अभी बहुत लंबी है। अमेरिका एक इस समय एक बुरी तरह से विभाजित देश है और समाज है। अमेरिका के जो बुद्धिजीवी हैं, जो लेफ्टिस्ट, जो वामपंथी हैं और लिबरल्स हैं, वो भी इसके विरोध में हैं और सड़कों पर हैं। अमेरिका को अपनी गिरबान में झांकना होगा और ये कहने से पहले कि वो विदेशों की समस्याएं हल करे, वो अपनी तरफ ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों को अमेरिका की बड़ी समस्या बताया, जिसके बाद अवैध अप्रवासियों को पकड़कर उनके देश भेजा जा रहा है। इससे जुड़े कुछ आंकड़े आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ से ज्यादा है। अमेरिका में 1 करोड़ 37 लाख से ज्यादा अवैध अप्रवासी है, जबकि अभी तक अमेरिकी एजेंसियां 1 लाख अवैध अप्रवासियों को पकड़ चुकी हैं। इस तरह से देखें तो 99 लाख से ज्यादा अवैध अप्रवासियों को अभी भी पकड़ना बाकी है। और जब इसको लेकर अमेरिकी एजेंसियां और बड़ा ऑपरेशन चलाएंगी तो इन विरोध प्रदर्शन का दायरा भी और ज्यादा बड़ा हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।